टोक्यो ओलंपिक्स से भारत को एक और मेडल मिल गया है। ये अभी पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हालांकि दुनिया देश उनसे गोल्ड मांग रहा था, लेकिन कल सेमीफाइनल में हारने के बाद आज ब्रॉन्ज मेडल मैच उन्होंने एक तरफा जीता है चाइना के ऊपर 21-13, 21-15। और पीवी सिंधु दूसरी ऐसी भारतीय बन गई है जिन्हें इंडिविजुअली 2 ओलंपिक मेडल मिले हैं। इससे पहले सुशील कुमार ने ब्रॉन्ज और सिल्वर जीता था 2008 और 2012 में, लेकिन पीवी सिंधु ने, जिन्होंने रियो में सिल्वर जीता था, टोक्यो ओलंपिक्स में उनको ब्रॉन्ज मेडल मिल गया है। ये भारत का तीसरा मेडल है। हालांकि मेडल टैली में ये दूसरा मेडल दिखा जाएगा, लेकिन बॉक्सर लवलीना का मेडल अश्योर्ड है। रंग पता चलेगा उनके सेमीफाइनल बाउट के बाद। तो पीवी सिंधु को ये बड़ी कामयाबी मिली। हालांकि लोगों का कल दिल टूट गया था, क्योंकि कल वो सेमीफाइनल हार गई थी और उसके बाद ये सवाल हो गया था कि क्या इतनी जल्दी वो अपनी निराशा को भुलाकर इस मैच में अपना बेस्ट दे पाएंगी। दरअसल आज पीवी सिंधु के सामने चाइना की जाओ बिल्कुल टिकी ही नहीं। 21-13, 21-15 और भारत के नाम इस ओलंपिक गेम्स का ये तीसरा मेडल है। आपको याद है 2012 लंदन ओलंपिक्स में भारत ने बीजिंग में 3 मेडल जीते थे, लंदन में 6 मेडल जीते थे। कम से कम यह है कि यह भारत का सेकंड बेस्ट ओलंपिक जरूर हो गया है। पीवी सिंधु सुशील कुमार के बाद दूसरी ऐसी भारतीय एथलीट जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक्स में 2 इंडिविजुअल मेडल जीते हैं। बैडमिंटन के खेमे से यह बड़ी खबर, भारत के खेमे के लिए राहत की खबर, क्योंकि पहले दिन मीराबाई चानू के मेडल जीतने के बाद उम्मीदें ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन उसके बाद निराशा रही। लवलीना का मेडल अश्योर्ड है। हालांकि वो सेमीफाइनल में पता चलेगा कि अगर वो फाइनल में जाती हैं तो क्या वो गोल्ड के लिए खेलती हैं, या फिर अगर वो सेमीफाइनल हारती है तो ब्रॉन्ज। लेकिन भारत का 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज पक्का है। 3 मेडल हो चुके हैं। राहुल रावत मेरे साथ हैं टोक्यो से। राहुल, 24 घंटे में ये टर्न अराउंड है। हालांकि कल सबका दिल टूट गया था, पीवी सिंधु हार गई थी सेमीफाइनल। 24 घंटे के अंदर अपने आप को पिक करना, उस निराशा से निकल कर आना, आज उन्होंने पूरी तरह डोमिनेट किया है। बिल्कुल, और ये एक बड़े एथलीट की, बड़े खिलाड़ी की यही निशानी होती है कि वो मेंटली कितना जल्दी अपने आप को तैयार कर लेता है बड़े मैचेस के लिए। हमने देखा है कि जो एथलीट्स होते हैं वो ओलंपिक्स में आते हैं, दुनिया भर में बड़े बड़े वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप्स जीत के 4 साल में ऐसा रुतबा हासिल करके वर्ल्ड नंबर 1 बन के, पर इस स्टेज पर आके वो फिसल जाते हैं। पर पीवी सिंधु ने ये दिखाया है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार ये उन्होंने करके दिखाया है कि ओलंपिक्स वो बड़े मैचेस के लिए, बड़े टूर्नामेंट्स के लिए बनी हैं। रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन है। देखिए वहाँ पे उन्होंने वो बड़ा खिताब था जो आज भी उनके साथ है, ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है। अगर कल जो मैच हुआ, अगर उनके सामने ताइजू यिंग की जगह कोई भी होता, सिंधु डेफिनेटली आज गोल्ड मेडल मैच खेल रही होती। किसके साथ हो सकता है? ताइजू यिंग के साथ खेलना। पर यहाँ पे वही बात होती है, एक्सपेक्टेशन। जब सिंधु आई यहाँ पे तो सबको उम्मीदें थी कि सिंधु यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगी, वो ओलंपिक्स में मेडल जरूर जीत के जाएंगी। पर एक्सपेक्टेशंस होना एक बात है और उनको पूरा करना अलग बात होता है। और पीवी सिंधु ने ये दिखाया है कि वो एक्सपेक्टेशंस पे खरी भी उतरी हैं और बिग मैच टेम्परामेंट जो है उनका, बड़े स्टेज की प्लेयर जिनको बोल। What would you like to state? Firstly, I shall thank. Is it na? Yeah, I shall thank Park, who has taken a great pain, and apart from that, the government of India, the Badminton Association of India, OGQ, supporters, sponsors, everybody has, given her all the encouragement, and I'm very grateful to especially media people also, for giving her all the encouragement through their clippings that she will going to win the gold. Though the pressure is there, but I'm happy that she has won a medal for the country. Because generally what happens is playing 3rd and 4th match is a very painful match. So yesterday I have motivated her a lot, and thank God, with the blessings of everyone, the entire nation, she has bought a medal, and I am happy that she is the first woman to win 2 consecutive Olympic medals. No doubt it's a bronze and a silver.
but continuously. So that's a record. So so that way at least she has bought some name and fame to the country. ఇవాళ గేమ్ గురించి ఏం చెప్తారు? It was completely attacking. So what did you speak to her? ఈరోజు గేమ్ చేంజ్. What did you speak to her and what she said? What happened? Yesterday I told you have given your best, no problem, but concentrate today and just think that you are giving me a gift and on the court. So I'm very happy. Was her morale down yesterday after the No, match? morale in the sense, of course, everybody will cry. She had tears in her eyes, but good that she has recovered and come back and she won today. వరల్డ్ నెంబర్ 1 తోటి ఓడిపోయిన తర్వాత నిజంగానే మళ్ళీ కంబ్యాక్ అవడం అనేది చాలా కష్టమైన పని. అవును. బట్ ఈ రోజు అపోనెంట్ ని చూసుకుంటే ఆమె బెటర్ రికార్డ్ ఉంది సింధు మీద. అవును. దో దట్ షీ హాస్ మోర్ విన్స్. బట్ ఇవాల్టి గేమ్ వెళ్ళేటప్పుడు వాట్ వాస్ హర్ మైండ్ సెట్? అంటే వెళ్ళేటప్పుడు నేను ఒకటే చెప్పాను, చాలా ఫోకస్గా బాడీ లాంగ్వేజ్ బాగా పెట్టుకుని వెళ్ళాలి తల్లి. ఎందుకంటే దట్ విల్ బికాస్ ఐ టోల్డ్ హర్ దట్ ఎస్టర్డే అండ్ డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే హీ బింగ్జావ్ హ్యాస్ ప్లేడ్ 3 games. It is not easy for a player to continue again the same rhythm. Plus నేను పేస్ కూడా పెంచమన్నా, ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ డోంట్ increase the pace, He Bingjiao is also a tricky player like Taizu. So that's how she lost in Indian Super Series. Though she was leading 2016, she lost 23-21 and 21-18. So keeping that in mind, I have sent a video also of He Bingjiao she played in. And of course coach and even Sindhu was also analyzed in the morning, and I'm very happy today. వరల్డ్ నెంబర్ 1 అయినప్పుడు ఆవిడ చెప్తూ సింధు ఎక్కడైతే ఫ్లాస్ ఉన్నాయో క్లీన్గా గమనించి ఆడారు అనే ఒక స్ట్రాటజీ తోటి వాళ్ళు వచ్చారని చెప్పారు. బట్ ఈ రోజు మీరు చెప్పినట్టుగా నిన్న 3 గేమ్ overall she was very aggressive on court, and I told her just keep attacking, especially towards her back, because when He Bingjiao plays first stroke, he plays at the forehand, immediately she leaves that place and covers the other 3 places. So now what I said is keep playing some repeated strokes. Then while watching, because I had a physio there on phone, then I was messaging her that now the inward shots are more successful for Sindhu. After 1-2 rallies, then she can go for the inward attack. Yeah, especially a 17th point rally low. The way she smashed. Yeah. And she couldn't reply. So you might have watched. Yes, sir. People who have watched. So she has more attacked on inward, especially towards her backside. That too smashes. There she was successful, and we could get the game. As a father, obviously it is a proud moment for every Indian. But as a father, how excited are you to welcome her now? So of course I told her I'll come to Delhi. So I think she is coming to Delhi on 3rd. Let me speak to the officials, by officials, and I am planning to go to Delhi because this is Olympics is not a small event where you get a medal, whether it is a gold or silver or a bronze. A medal is a medal, and I'm happy the way she has worked, and God has given us all the happiness. Any special request from her? She's worked very hard to achieve this. Anything that she... No, Sindhu is not such a girl. She will not request. So now, see, we have to make her happy. So, still a long way to go. And I'm confident that she will play another next Olympics also. चलिए आपको सीधा टोक्यो लेकर चलता हूं, क्योंकि राहुल भी मेरे साथ हैं और ये सिंधु के पिताजी थे पीवी रमणा, और उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात की है कि कल जब वो हारी, मतलब कल जब सिंधु सेमीफाइनल हार गई थी, किसी भी एथलीट के लिए जब गोल्ड का सपना हाथ से निकलता है वो टूट जाता है। उन्होंने कहा कि मैंने कहा कोई बात नहीं, टूटना नहीं है, 24 घंटे का वक्त है, मेडल अभी भी आ सकता है। और राहुल, जिस तरह उन्होंने डोमिनेट किया है, एक तो पीवी सिंधु से आप उम्मीद करते थे, बहुत कम ऐसे इंडियन एथलीट्स हैं जो उम्मीद पर खरा उतरते हैं। मुझे सुशील कुमार की याद आती है, क्योंकि सुशील ने जब बीजिंग में 2008 में ब्रॉन्ज जीता, 2012 वो गए थे कि मैं गोल्ड लेकर आऊंगा, फाइनल में उनका पेट खराब हो गया, लेकिन सिल्वर मेडल आया था। उसी तरह सिंधु ने यहां पर किया है। आप गोल्ड की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन कम से कम उस मुल्क में जहां पर 1, 2, 3 मेडल आते हैं, ब्रॉन्ज भी कम नहीं है। बिल्कुल। और कल सिंधु जब मैच खत्म होने के बाद प्रेस ब्रीफिंग के लिए आई, उनसे पूछा गया था कि हाउ बैडली यू वांटेड दिस गोल्ड मेडल, जो ऑफ कोर्स आपके हाथ से निकल चुका है, और उन्होंने ये बात मानी कि वो जिस फॉर्म
और जिस तरीके से खेल रही थी इस टूर्नामेंट को, उनको वो गोल्ड दिख रहा था और वो गोल्ड हर किसी को चाहिए होता है, पर उनको लगा कि वो उस काबिल हैं और उस फॉर्म में हैं कि वो गोल्ड जीत सकती थी। पर जिस हिसाब से वो खेली हैं उनके लिए देखिए मेडल, आज शायद से उनको इस मेडल की कीमत लगेगा कि मैं गोल्ड हारी हूं, मैं सिल्वर हारी हूं, उनके लिए ब्रॉन्ज मेडल कंसोलेशन है आज। पर आज से 10 साल बाद, 6 महीने बाद, 5 साल बाद हमें उनको भी ये बात पता चलेगी कि 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट कितनी बड़ी बात होती है। ये बात थोड़ी उनको 2-3 दिन लग सकते हैं कि एक गोल्ड मेडल निकल गया जो वो जीत सकती थी, एक सिल्वर मेडल निकल गया वो जो जीत सकती थी। पर पीवी सिंधु जिस देखिए थाईलैंड ओपन काफ़ी समय से उन्होंने कुछ खेला भी नहीं था, वो सिर्फ ट्रेनिंग कर रही थी। आपके बाकी के एथलीट्स तो खेल भी रहे थे कोविड के दौरान, आपको याद होगा। उसके बावजूद हमारा आप ओलंपिक में प्रदर्शन देख लीजिए, परफॉर्मेंस कैसी रही है। वो तो जहां जा रहे थे वो खेल रहे थे, वो मेडल्स भी जीत रहे थे। पर पीवी सिंधु देखिए काफ़ी अरसे से खेल नहीं रही थी। उनके नए कोच जो हैं पार्क, उनके साथ वो गाचीबोली हैदराबाद में प्रैक्टिस कर रही थी, ट्रेनिंग कर रही थी। जो कमज़ोर कड़ियाँ थी उनको वो बेहतर कर रही थी, मजबूत कर रही थी। फिर चाहे उनका डिफेंस हो कि कैसे उस डिफेंस पे काम करना है। और आप सोचिए, आपने कहीं इन चीज़ों को आजमाया नहीं था, आप बस सिमुलेट करने की कोशिश कर रहे थे। हम क्रिकेट में जैसे बात करते हैं कि यार वो क्या आपके जो ओपन नेट्स होते हैं या फिर आप वो इंट्रा स्क्वाड मैचेस खेलते हैं, वो अलग बात होती है। जब एक्चुअल मैच सिचुएशन होती है वो अलग बात होती है। पर पीवी सिंधु ने जो सब कुछ सीखा वो उन्होंने अप्लाई किया। राहुल, एक विवाद भी हुआ था, आपको याद होगा, जब ये इंग्लैंड चली गई थी और अचानक से गई थी, तब ये विवाद हुआ था कि शायद परिवार का दबाव था, कोचेस का दबाव था, और उसके बाद उनको वहां जाकर एक स्टेटमेंट भी देनी पड़ी थी कि मैं किसी से नाराज नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी तैयारी के लिए बाहर गई हूं। इंग्लैंड गई थी वो। जी बिल्कुल। और देखिए अब ये बात खुलकर अब मैं बोल सकते हैं, क्योंकि ये बैडमिंटन सर्कल्स में ये बात बोली जाती है, बताई जाती है कि कोचेस और फैमिली के बीच में, जो पीवी सिंधु के फैमिली और ऑफ कोर्स उनके जो कोच थे या हैं पुलेला गोपीचंद, चीफ नेशनल कोच, उनमें थोड़े थोड़े डिफरेंसेस आने शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से पीवी सिंधु पर भी फर्क पड़ रहा था। और उन्होंने एक दिन डिसाइड किया, वो उठ के बाहर चली गई, विदेश चली गई थी, कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले लिया था उन्होंने, और उसके बाद वो वापस आती हैं। सीधे उन्होंने पुलेला गोपीचंद एकेडमी छोड़कर वो सीधे हैदराबाद शिफ्ट हो गई अपने फॉरेन कोच के साथ ट्रेनिंग करने। इससे पहले भी हुआ है कि जो पिछली फॉरेन कोच थी जिनके साथ पीवी सिंधु वर्ल्ड चैंपियन बनी थी, उनको भी नौकरी छोड़ के जाना पड़ा था। हालांकि एंड में उनको यही लिखना पड़ा कि भाई मैं अपने निजी कारणों से जा रही हूं। पर पीवी सिंधु देखिए उनके साथ भी वर्ल्ड चैंपियन बनी थी, तो वो डिफरेंसेस आ गए थे जो इनके प्रोफेशनल करियर पर अफेक्ट कर रहे थे। उसके बावजूद उन सब चीज गेम्स जगदीश गेम एंड लाग आड़ताडू अभ्यांश a little bit of पीवी सिंधु के पिताजी थे, उनकी मां भी आ गई हैं, उनकी माताजी भी आ गई हैं, అండ్ యోగి కూడా ఓకే. సో వీళ్ళ గేమ్స్ కూడా కొంచెం సూట్ అయినాయి. కోచ్ కూడా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాడు రోజు మ్యాచెస్ ఆడి. అండ్ ద లాస్ట్ డే షీ వాస్ గోయింగ్, షీ వన్ అగేన్స్ట్ ఆల్ ది బాయ్స్. సో అప్పుడు నేను చెప్పా, నో ప్లేయర్ ఈజ్ మోర్ దెన్ దీస్ బాయ్స్ దేర్ ఇన్ ద ఉమెన్స్ సెక్షన్, కాబట్టి నువ్వు 100% గెలుస్తావు అమ్మా, ధైర్యంగా ఆడు అని చెప్పి పంపించా. Sir, any message you would like to give to the parents of a girl child in our country, sir? See, now it is clearly proved. I know the girls are getting the medals one after the other. So I think you need not worry. So girl child is always will be a better than a male child. So thinking that I'm not criticizing any male child, but all are equally good, and I hope all the blessings will be there for Sindhu hereafter. What would you like to say? చాలా హ్యాపీగా ఉంది సింధు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ సింధు won the medal today. She played very well. Extremely happy because we missed the goal, but this is also equivalent. Medal is medal. Match is second, especially after losing the goal. ఈ మ్యాచ్ ప్రతి ఒక్కళ్ళ ఎక్సైట్మెంట్ మామూలుగా లేదు. We can imagine that మీరు పైన ఎలా ఉన్నారు అనేది. But ఫస్ట్ ఎలా అనిపించింది?
కొద్దిగా నర్వస్ అనిపించింది స్టార్టింగ్, బట్ సింధు చాలా లీడ్ తీసుకుని చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఆడింది. సో చాలా ఎక్సైట్మెంట్ గా అనిపించింది. కానీ లాస్ట్ మ్యాచ్ వరకు, లాస్ట్ పాయింట్ వరకు కొద్దిగా టెన్షన్. హిందీ आज हमको ब्रॉन्ज मेडल आया, वेरी हैप्पी. सिंधु कंग्रेचुलेशंस, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू. मैम मतलब कल के मैच के बाद आज का मैच आप कैसा देखते हैं? कल के मैच में वो मतलब थोड़ा साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब दिखी थी सेकंड राउंड में. आज का मैच आप कैसा देखते हैं? Actually, Tai Juing is a different player. She will play a little different tricky strokes, but other players are okay. So I thought yesterday maybe Sindhu's little depressed. So maybe. आपकी बात हुई है सिंधु से? मतलब आपकी बात? Did you manage to speak to her? No. I spoke to her before the match. My husband spoke. मगर यहाँ पर सब एक तरफ है, लेकिन जो एंकरेजमेंट हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिए हैं, बोले हैं कि सिंधु आप जाओ, आने के बाद हम आइसक्रीम खाएंगे. तो जरूर मेडल ले आई है. तो हम अभी सिंधु तो अभी जाके उन्होंने मेडल जीते हैं और दूसरी बार ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाली दूसरी खिलाड़ी बनी है. देश की बेटी पीवी सिंधु जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं. और मैं तो यही कहूँगा कि आज जिस तरह से डोमिनेट करके वो खेली हैं, शानदार प्रदर्शन उनका रहा है, स्मैशिंग विक्ट्री रही है. देश की ओर से बहुत बहुत बधाई. और एक के बाद दूसरी बेटी ने भी भारत को मेडल दिलाया है, पदक दिलाया है, और एक कांस्य पदक दिलाकर भारत को एक भारी खुशी जो एक लोगों के चेहरे पर है वो वापस आई है. बिल्कुल सर. और जैसा आपने किया, बहुत अच्छा कर रही हैं, तो एक और मेडल जो हमारा ऑल फिक्स्ड है, बस हमें ये नहीं पता कलर क्या होगा उसका, लवलीना. तो कहीं ना कहीं सर इस बार जो विमेंस डोमिनेंस है ओलंपिक्स में इंडिया साइड से, वो आपको ज़्यादा लग रहा है सर? मुझे लगता है सोच बदलने का काम जब हुआ है, उसके साथ साथ बेटियों को जिस भी क्षेत्र में अवसर मिला, किसी भी क्षेत्र में, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर शानदार किया, चाहे वो भारतीय सेना हो, देश के अन्य क्षेत्र हों, सामाजिक क्षेत्र हों, और खेलों में भी बेटियों ने बाकियों से बेहतर ही किया है. ये अपने आप में प्रेरणादायक है. और मुझे लगता है ये बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी खिलाओ, ये अपने आप में मुहिम बहुत ज़बरदस्त चली है. और बहुत सारी बेटियों के साथ साथ युवा पीढ़ी को एक बड़ी प्रेरणा पीवी सिंधु हो, मीराबाई चानू हो, लवलीना हो, इन सब ऐसे बहुत सारे खिलाड़ियों की ओर से मिलती हैं. More medal added in our medal tally. One more medal in our medal tally, and it's from PV Sindhu. What's your take? Smashing victory for खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ी कामयाबी भारत के लिए इसलिए क्योंकि पहले दिन जब भारत को एक मेडल मिल गया था मीराबाई चानू का, उसके बाद चूंकि उम्मीद बहुत ज्यादा थी और मेडल आ नहीं रहे थे, तो सवाल यह था कि भारत लंदन के 6 तो छोड़िए, क्या बीजिंग के 3 की बराबरी भी कर पाएगा. लेकिन आज बीजिंग के बराबर भारत पहुंच गया है. 2 मेडल्स टैली पर भारत के दिख रहे हैं. लवलीना का मेडल पक्का है. अब रंग उसका तय होगा जब वो सेमीफाइनल खेलेंगी, यानी कि 3 मेडल पक्के हैं. कुछ मैं आपको आंकड़े बता दूं. 1980 में भारत ने मॉस्को में गोल्ड मेडल जीता था हॉकी में. उसके बाद 3 ऐसे ओलंपिक्स थे जिसमें भारत को एक भी मेडल नहीं मिला. 96 में लिएंडर पेस को मिला. और इस सदी की बात करें, 2000 में सिडनी कर्णम मलेश्वरी को एक मेडल मिला. 2004 एथेंस में राज्यवर्धन राठौर को एक मेडल मिला. और बीजिंग में पहली बार ऐसा हुआ कि भारत को 3 मेडल मिले. विजेंदर, सुशील और अभिनव को मिला था गोल्ड. लेकिन लंदन में भारत को 6 मिले. और वहां से लगा कि भारत अब एक स्पोर्टिंग कंट्री के तौर पर ज्यादा मेडल लाएगा. रियो निराशा थी. पीवी सिंधु को सिल्वर मिला, साक्षी मलिक को ब्रॉन्ज मिला. और यहां पर अब तक भारत के 3 मेडल हो चुके हैं. लेकिन दिलचस्प आंकड़े आपको दिखा दूं. 17 मेडल भारत ने सदी में जीते हैं. 2000 के बाद से 17 मेडल जीते हैं भारत ने सिडनी से लेकर अब तक. और इन 17 में 8 मेडल 17 में से फीमेल एथलीट्स ने ही जिताए हैं. ये देखें, अभी भी इस ओलंपिक्स में तीनों जो मेडल भारत के पक्के हो चुके, 2 मिल चुके हैं, 1 पक्का है.
वो फीमेल एथलीट्स की तरफ से आया है। और अगर आप इससे पिछला रियो ओलंपिक्स भी देखें, वहां पर भी भारत को जो 2 मेडल मिले थे वो भी फीमेल एथलीट्स के थे, यानी कि पिछले 2 ओलंपिक्स में फीमेल एथलीट्स ने ही भारत को मेडल दिलाए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि 17 मेडल अगर आप जीत चुके हैं 2000 से लेकर अब तक, उनमें से 8 मेडल फीमेल एथलीट्स के नाम पर हैं। सिंधु ऐसी दूसरी भारतीय एथलीट बनी है जिन्होंने इंडिविजुअल 2 ओलंपिक गेम्स में मेडल जीते हैं। सुशील कुमार 2008 में ब्रॉन्ज, 2012 में उनको सिल्वर मिला था, और पीवी सिंधु 2016 में सिल्वर, और आज उनको ब्रॉन्ज मिला। उनके माता पिता की आपने बात सुनी, अनुराग ठाकुर स्पोर्ट्स मिनिस्टर की आपने बात सुनी। लेकिन अब न सिर्फ आज सिंधु, इस वक्त राहुल हॉकी का मैच भी चल रहा है, और यह हॉकी का बड़ा मुकाबला है क्योंकि सेमीफाइनल का रास्ता आज की जीत के बाद तय हो सकता है। ग्रेट ब्रिटेन के ऊपर भारत सेकेंड क्वार्टर में 2-0 से लीड कर रहा है, और अगर हम सेमीफाइनल में जाते हैं तो फिर 1980 के बाद शायद हॉकी में भी भारत को मेडल दिखे। बिल्कुल, और ये एक ऐतिहासिक पल होगा भारतीय हॉकी के लिए, फैंस के लिए। हमने देखा है जिस दौरान हॉकी अच्छा नहीं भी कर रही थी, पर इमोशंस जो हैं, आज भी हम इंडिया में कहीं या कहीं भी हॉकी मैच चलता है तो आपको स्टेडियम्स खचाखच भरे हुए होते हैं। टेलीविज़न पे आज भी लोग, आप भी ऑफिस में बैठे हैं, आपकी नज़र मुझे लगता है कि सिंधु के मैच पे जितनी थी उतनी ही नज़र आपकी हॉकी पे भी रही होगी। तो हॉकी के साथ फैंस और इमोशंस जो हैं वो हमेशा से जुड़े होते हैं। सेमीफाइनल की आपने बात करी, जैसे 1980 मॉस्को ओलंपिक्स, हालांकि ज़्यादातर देशों ने वो ओलंपिक गेम्स बॉयकॉट किए थे, पर उसके बावजूद वो भी एक ऐतिहासिक पल था। 41 साल का इंतज़ार करना पड़ा, और ये देखिए कि विमेंस हॉकी टीम भी कल आपको दिखेगी। पहली बार क्वार्टर फाइनल खेलते हुए 1980 मॉस्को में ही दिखी थी। जैसे मैंने बताया कि ज़्यादातर देशों ने बॉयकॉट किया था, तो इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी क्वार्टर फाइनल खेलने की। उसके बाद रियो में उनकी एंट्री हुई है विमेंस टीम की, और इस ओलंपिक गेम्स से हम देख रहे हैं कि वो भी क्वार्टर फाइनल खेल रही है। पर ग्रेट ब्रिटेन, जैसे आपने बोला कि 2-0 की बढ़त बनाई हुई है भारत ने, ये भी एक ऐतिहासिक पल होगा भारतीय ओलंपिक्स के लिए या भारतीय हॉकी के लिए। मेडल्स बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं हाथ में, फिलहाल 2 ही मेडल्स हैं जो अश्योर हो रखा है लवलीना बोरगोहेन का, क्योंकि उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो गोल्ड सिल्वर की उस दौड़ में है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो और ऊपर जाएं और आगे जाएं। पर ये देखना होगा कि पीवी सिंधु के इस मेडल के बावजूद, इसको आते आते भी 7 से 8 दिन लग गए हैं। 24 तारीख को हमने पहला मेडल जीता था, आज 1 तारीख है जो पीवी सिंधु ने ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो आप लगा लीजिए कि 8 दिन का ये ओलंपिक गेम्स और आपके हाथ में लगे हैं 3 मेडल्स। पीवी सिंधु एक्सपेक्टेड मेडल, जैसे हमने कहा था कि एक्सपेक्टेड बोलना एक और बात है, खेल के जीतना अलग बात है। आज जिस हिसाब से उन्होंने डोमिनेट किया इस पूरे टूर्नामेंट में, पीवी सिंधु ने जैसे डोमिनेट किया है, उनको अगर कोई एक ही खिलाड़ी हरा सकता था जिसने उन्हें हराया है, ताइजू यिंग चाइनीज ताइपे की, अगर वो नहीं होती तो खैर ये है कि और आज का मुकाबला तो टोटली वन साइडेड था। राहुल, अगर आप देखें, अच्छा बड़ा दिलचस्प है इस पूरी ओलंपिक गेम्स में, देखें पीवी सिंधु ने डोमिनेट किया था। उन्होंने सेमीफाइनल में आकर पहली गेम ड्रॉप की, खैर वो सीधी 2 गेम्स में हार गई, लेकिन आज उन्होंने एक भी गेम ड्रॉप नहीं की। 21-13, 21-15 से उन्होंने ये मुकाबला जीता है। दूसरी तरफ हॉकी, भारत 2-0 से आगे है ब्रिटेन के ऊपर, यानी कि अगर भारत ये मैच जीतता है तो 1972 के बाद, 1972 यानी कि 49 साल के बाद पहली बार हॉकी ओलंपिक्स में सेमीफाइनल में जगह बनाएगा, क्योंकि 1980 में राउंड रॉबिन था, टीमें कम थी और पाकिस्तान जैसी टीमों ने बॉयकॉट किया हुआ था, तो भारत सीधा फाइनल में पहुंचा और वो गोल्ड भी जीता था। यानी कि 41 साल बाद भारत हॉकी में मेडल जीत सकता है, और अगर आज जीतता है तो 49 साल बाद भारत हॉकी के सेमीफाइनल में जगह बनाएगा। आज का दिन शायद भारत के लिहाज से, भारतीय खेमे के लिहाज से इन ओलंपिक गेम्स में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रपति कोविंद कर चुके हैं भारत के नई मेडलिस्ट पीवी सिंधु को मुबारकबाद दे चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अभी उनको मुबारकबाद दी है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर का इंटरव्यू अभी आपने कुछ देर पहले सुना था। 3 मेडल भारत के पक्के हैं, आज पीवी सिंधु को मिलेगा। मीराबाई चानू सिल्वर ले चुकी हैं और लवलीना का मेडल पक्का है, लेकिन जैसे राहुल ने बताया अगर वो सेमीफाइनल जीतती हैं तो फिर वो गोल्ड मेडल की दौड़ में रहेंगी, अगर हारती हैं तो उनको ब्रॉन्ज मिलेगा। हॉकी से उम्मीद है, शायद राहुल पहलवानों से, रेसलिंग में भी भारत उम्मीद कर सकता है, क्योंकि अब तो देखा जाए वही उम्मीद रह गई है। हालांकि कमलप्रीत भी डिस्कस थ्रो के फाइनल में होंगी, क्या उनसे भी मेडल आ सकता है?
मुश्किल है। अगर आप सीधे मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगता है कि मुश्किल है कमलप्रीत का मेडल, और होने को कुछ भी हो सकता है, मिरेकल भी हो सकता है, और उनको थोड़ा अच्छा ही करना है। और मेडल ऐसा नहीं है कि ला ही नहीं सकती हैं, पर उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। पहलवानों की आपने बात करी, क्योंकि आप बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहें के अलावा तो अब कोई रहा नहीं। आपके 5 मेल बॉक्सर्स जो हैं उनमें से आज वो सारे बाहर हो गए, और जिसमें से 4 जो बॉक्सर्स हैं, बड़े बड़े बॉक्सर्स जो हैं, वो पहले बाउट में ही अपने बाहर हो गए थे। शूटर्स आपने देख लिया, शूटर्स हालांकि 1-2 और बचे हैं, बट शूटिंग आपकी ख़त्म हो गई है ऑलमोस्ट। तो ले दे के अब आपको रेसलर्स से ही उम्मीद करनी है। हॉकी देखना होगा कि वो मेडल आता है या नहीं आता है। और ये देखिए, ये भी एक ऐतिहासिक पल होगा। ये वही मैदान है जहां पे ये मैच इस वक्त भारत ग्रेट ब्रिटेन के अगेंस्ट खेल रहा है। राहुल, मैं आपको रोकूंगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मुबारकबाद दी है, आपको याद होगा जाने से पहले उन्होंने पीवी सिंधु को क्या कहा था। उन्होंने पीवी सिंधु को कहा था कि भाई अगर आप मेडल लेकर आएंगी तो आप और हम एक साथ आइसक्रीम खाएंगे, क्योंकि 2016 में रियो में जब इनको सिल्वर मेडल मिला था, आपको याद होगा, तो पीवी सिंधु ने आज तक पर इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा आज मेरे कोच मेडल जीतने के बाद मुझे आइसक्रीम खाना उसकी इजाजत दे सकते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनको ये याद कराया था, मेडल लेकर आइए, साथ साथ आइसक्रीम खाएंगे। सिंधु जी नमस्ते। सिंधु जी, मुझे बताया गया कि आप टोक्यो ओलंपिक से पहले ओलंपिक साइज कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहती थी। अब गोची बाउली में आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? गच्चीबाउली में प्रैक्टिस बहुत अच्छा चल रहा है सर। मैं ये चूज किया क्योंकि अभी ओलंपिक स्टेडियम बहुत बड़ा है और वो एसी और वो शटल कंट्रोल करना बहुत होता है, तो इसीलिए मैं ये सोचा कि ठीक है, अगर वो अच्छा स्टेडियम है तो क्यों, वो अपॉर्चुनिटी है तो क्यों नहीं खेलूं करके फरवरी से उधर प्रैक्टिस कर रही हूँ सर। ऑब्वियसली मैं गवर्नमेंट से परमिशन लिया था सर। ऑब्वियसली ये पैंडेमिक के वजह से वो लोग इमीडिएटली परमिशन लेके प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के लिए बोला था, तो मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू देम, क्योंकि एज सून एज आई आस्क्ड परमिशन उन लोगों ने परमिशन दे दिया सर। तो इसीलिए मैं सोचा ठीक है, अगर अभी से स्टार्ट किया तो वो बड़ा स्टेडियम में खेला तो टोक्यो जाने के बाद उतना मुश्किल नहीं होता है, आई गेट यूज्ड टू इट सो क्विकली, इसीलिए सर। आपके परिवारजन भी मेरे सामने हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। मुझे याद आता है कि गोपीचंद जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने रियो ओलंपिक के पहले आपका फोन ले लिया था, आपको आइसक्रीम भी खाना अलाउ नहीं किया था। क्या अभी भी आपके आइसक्रीम खाने पर पाबंदी लगी हुई है या कुछ छूट मिली है? सर ऑब्वियसली थोड़ा कंट्रोल करती हूँ सर, क्योंकि एक एथलीट के लिए डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है, और अभी ओलंपिक्स है तो तैयारी कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली थोड़ा डाइट कंट्रोल तो करूंगी। तो आइसक्रीम उतना नहीं खाती हूँ सर, बस कभी कभी खाती हूँ। देखिए सिंधु जी, माता पिता दोनों खुद स्पोर्ट्स में रहे हैं, और इसलिए मेरा मन करता है आज मैं उनसे भी एक बात जरूर करूंगा। आपको नमस्कार। आप ये बताइए, जब किसी बच्चे की रुचि खेल में जाने की हो तो कई पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारे लोगों को ढेरों आशंकाएं रहती है। आप ऐसे सभी पेरेंट्स के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बस सर, पेरेंट्स ये जानना चाहिए कि अगर अपने बच्चे हेल्थ वाइज अच्छे होंगे तो सब कुछ बड़ा होगा, क्योंकि आप थोड़ा खेलेंगे तो आपका हेल्थ अच्छा होगा, ऑटोमेटिकली आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, हर इश्यूज में आप लोग आगे बढ़ेंगे और जरूर आप ऊपर आ सकते हैं। आप एक सफल खिलाड़ी के माता पिता हैं, अपने बच्चों को स्पोर्ट्स पर्सन बनाने के लिए कैसी पेरेंटिंग करनी होती है? सर पेरेंटिंग तो फर्स्ट पेरेंट्स ही तो डेडिकेट करना चाहिए सर, क्योंकि उनको एंकरेज करना है। वी हैव टू मोटिवेट देम, एंड आप तो जानते हैं गवर्नमेंट तो हर तरह से हर खिलाड़ी को सब फैसिलिटी दे रहे हैं। सो उसको हमारे बच्चों को समझाते हुए देश का नाम ऊपर करने के लिए बेटा मेहनत करना है, और
अच्छा नाम कमाना है करके हम उनको प्रोत्साहित करके हर जो भी बच्चों को हम ये पहले सिखाना है कि रेस्पेक्ट देना, जो भी है रेस्पेक्ट दो और उनका आशीर्वाद लो। सिंधु जी, आपके माता पिता ने आपको विश्व चैंपियन बनाने के लिए बहुत त्याग किए हैं, उन्होंने अपना काम कर दिया है। अब आपकी बारी है, आप खूब मेहनत कीजिए और मुझे विश्वास है कि इस बार भी आप जरूर सफल होगी। और जब सफलता के बाद मेरा मिलना होता ही आप लोगों से, तो मैं भी आपके साथ आइसक्रीम खाऊंगा। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को उसी वक्त पता था कि वो सिंधु मेडल लाएंगी। हालांकि सिंधु ने भी मजाक में कहा कि मुझे कभी कभी शौक है, और उनके पिताजी ने भी थोड़ी देर पहले यही बात की। That way, at least she has brought some name and fame to the country. ఇవాళ గేమ్ గురించి ఏం చెప్తారు? ఇట్ వాస్ కంప్లీట్లీ అటాకింగ్. So what did you speak to her? ఈ రోజు గేమ్ చేంజ్. What did you speak to her and what she said? What happened? Yesterday, I told you have given your best, no problem, but concentrate today and just think that you are giving me a gift and on the court. So I'm very happy. Was her morale down yesterday after the No, morale in the sense, of course, everybody will cry. She had tears in her eyes, but good that she has recovered and come back and she won today. चलिए, भारत का तीसरा मेडल पक्का हो गया है। पीवी सिंधु को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। बड़ी कामयाबी, क्योंकि कल 24 घंटे पहले जब निराशा हुई कि वो फाइनल में नहीं जाएंगी, कम से कम उसके बाद आकर ब्रॉन्ज मेडल मैच एक तरफा जीतना, और भारत के खाते में 3 मेडल हो चुके हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर मेडल्स टैली पर भारत के 2 मेडल हैं, मीराबाई चानू का, पीवी सिंधु का, और जो तीसरा है वो लवलीना की सेमीफाइनल बाउट के बाद तय होगा। क्या लेकिन जो एनकरेजमेंट हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिए हैं, बोले सिंधु आप जाओ, आने के बाद हम आइसक्रीम खाएंगे, तो जरूर मेडल ले आई है। तो हम अभी सिंधु तो जाके प्रधानमंत्री जी से आइसक्रीम खाएगी। चलिए, फिलहाल मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। हॉकी में भी भारत 2-0 से आगे है। 7:30 बजे आपसे मुलाकात होगी पीवी सिंधु का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जीतने के बाद, और साथ ही साथ हॉकी में भारत की जीत होती है तो कितनी बड़ी कामयाबी, शाम 7:30 बजे। फिलहाल आप आ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स तक पर। तो ना सिर्फ भारत को इस टोक्यो 2020 में ये तीसरा मेडल मिल गया है, बल्कि जैसे मैं आपको बता रहा था, हॉकी में भारत को उम्मीद है। हॉकी में अगर भारत आज ये मुकाबला जीतकर सेमीफाइनल में जाता है तो सीधा सीधा मेडल के दौड़ में हो जाता है। कमलप्रीत कौर डिस्कस थ्रो के फाइनल में है, उसके अलावा विनेश और बजरंग पूनिया, इन दोनों से रेसलिंग में भी उम्मीद है। लेकिन आज का ये मुकाबला एक तरफा था। भारत के लिए खुशी और राहत की बात यह है कि एक तरफा मुकाबले में पीवी सिंधु ने यह मुकाबला जीता। जैसे उनके पिताजी कह रहे थे, कल हारी, निराश थी, लेकिन कहते कि मैंने उनको कहा अब छोड़ दीजिए, भूल जाइए, जल्दी से आए, क्योंकि मेडल अभी भी स्टेक पर है। और पीवी सिंधु सुशील कुमार के बाद दूसरी ऐसी भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 इंडिविजुअल मेडल जीते हैं। सुशील को भी 2008 में ब्रॉन्ज और 2012 में मिला था सिल्वर, लेकिन रियो 2016 में सिल्वर के साथ शुरुआत करने वाली वर्ल्ड चैंपियन है जो कि पीवी सिंधु को यहां पर ब्रॉन्ज मिला है। अगर आप 2012 लंदन ओलंपिक्स के बाद सीधी सीधी बात करें, जो 2 ओलंपिक गेम्स हुए हैं, रियो जहां भारत को 2 और यहां पर 3 मेडल मिले हैं, 5 मेडल भारत के फीमेल एथलीट्स ने जीते हैं। फीमेल एथलीट्स ने ही ये 5 मेडल जीते हैं।
और 2000 से लेकर अब तक, यानी कि सिडनी ओलंपिक से लेकर अब तक भारत को जो 17 मेडल मिले हैं उनमें से 8 फीमेल एथलीट्स के हैं। हालांकि सिंधु ऐसी हैं जिन्होंने 2 मेडल जीते। बैडमिंटन के खेल में भी देखें आप, 2012 में साइना नेहवाल को मेडल मिला था ब्रॉन्ज। हालांकि किस्मत अच्छी थी, वो ट्रेल कर रही थी, लेकिन जो उनकी ओपोनेंट थी उनका एंकल ट्विस्ट कर गया, उन्होंने वो मैच कंसीड कर दिया था और साइना को 3rd प्लेस मैच में ब्रॉन्ज मिल गया था। तो लंदन में भारत को ब्रॉन्ज मिला साइना नेहवाल के जरिए। उसके बाद पीवी सिंधु रियो सिल्वर और आज यहां पर ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है। पीवी सिंधु ने कहा कि ये मेडल जीतना बड़ा मुश्किल था। मुश्किल इसलिए था क्योंकि किसी भी एथलीट के लिए आसान नहीं होता कि वो फाइनल के लिए जो दरवाजा है वो बंद होता देखकर इस तरह के 3rd प्लेस मैच में अपने आप को दोबारा से उठाता है। आप देखिए, जोकोविच दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जैसे ही सेमीफाइनल हारे, वो 3rd प्लेस मैच में भी टेनिस में अपने आप को उठा नहीं पाए और वो मैच हारने के बाद सीधा सीधा उन्होंने मिक्स डबल से भी अपना नाम वापस लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट है। हालांकि जाने से पहले उन्होंने सिंधु को कहा था कि अगर आप जीत कर आएंगी तो हम और आप एक साथ आइसक्रीम खाएंगे। अब पता नहीं कि वो कब आएंगी दिल्ली और ये आइसक्रीम की जो फोटो ऑप होगी वो कहां पर होगी। लेकिन जो राहुल अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, अचानक से ब्रेक लगती दिख रही थी भारत के खेमे में। तीसरा मेडल आने का मतलब है कि राहत की बात, क्योंकि बीजिंग में भारत के 3 मेडल आए थे, कम से कम उसकी बराबरी भारत कर चुका है। 6 जरूर आए थे लंदन में और फिलहाल लंदन के 6 यहां से एक बड़ा सपना दिखता है। क्या मेडल और आ सकता है? हॉकी में आ सकता है। अगर भारत आज का मुकाबला जीता है तो फिर सीधा सीधा मेडल वहां से भी आ सकता है। बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, इनसे उम्मीद है। हालांकि कमलप्रीत कौर डिस्कस थ्रो के फाइनल में है, लेकिन पता नहीं क्या वो मेडल की कंटेंशन में रहेंगी कि नहीं रहेंगी। शायद बॉक्सिंग में भारत मेल बॉक्सर्स ने अच्छा किया होता, शूटिंग में अच्छा किया होता तो आज हालात इतने खराब नहीं होते। उन दोनों खेलों में भारत के हाथ निराशा लगी थी, लेकिन बैडमिंटन ने पिछले 3 ओलंपिक गेमों में भारत को हर खेल में 1 मेडल जरूर दिया है। पीवी सिंधु जी ने जो कमाल किया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। बार बार देश के लिए उन्होंने मेडल जीते हैं और दूसरी बार ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाली दूसरी खिलाड़ी बनी है। देश की बेटी पीवी सिंधु जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मैं तो यही कहूँगा कि आज जिस तरह से डोमिनेट करके वो खेली हैं, शानदार प्रदर्शन उनका रहा है, स्मैशिंग विक्ट्री रही है। देश की ओर से बहुत बहुत बधाई। और एक के बाद दूसरी बेटी ने भी भारत को मेडल दिलाया है, पदक दिलाया है और एक कांस्य पदक दिलाकर भारत को एक भारी खुशी जो एक लोगों के चेहरे पर है वो वापस आई है। तो फिलहाल हॉकी में भी भारत को लीड मिली हुई है। हॉकी में भारत ब्रिटेन के ऊपर 2-0 से लीड कर रहा है। अगर ये मुकाबला जीत गया, सेमीफाइनल का रास्ता, सेमीफाइनल अगर भारत पहुंचता है तो बेल्जियम के साथ होगा, एक ऐसी टीम जिसे भारत ने हराया है, और फिर वहां से भी मेडल आ जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बहुत जल्द पीवी सिंधु का जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है वो सुनाऊंगा। पीवी सिंधु ने 21-13, 21-15 से यह मुकाबला जीता है और जीतने के बाद उन्होंने कहा कि मुश्किल था, आसान नहीं था, क्योंकि मैं कल की निराशा के बावजूद जब आज यहां पर आई, मैं जानती थी कि देश मेडल की उम्मीद कर रहा है। अब सोना और चांदी मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन कम से कम कांस्य पदक के लिए मैं लड़ूंगी। राहुल, पीवी सिंधु मिक्स जोन में आई हैं, आपसे बात हुई है, क्या कह रही हैं कि निराशा बहुत थी कल, लेकिन आज राहत, खुशी?
देखिए मैं सच बोलूं तो मेरी उनसे बात नहीं हुई है फिलहाल, क्योंकि मैं मिक्स जोन पे इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि मैं आज तक पे आप लोगों ने मुझे यहाँ पे खींच रखा है, पर इंतजार जो है थोड़ा ही करना पड़ेगा क्योंकि आज तक पे आपको पीवी सिंधु लाइव भी दिखेंगी और उनका एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी मिलेगा आपको जैसे ही, क्योंकि कल उनसे बात हुई थी जब पीवी सिंधु, मैंने उनसे खुद पूछा था कि सिंधु पूछते हुए अच्छा नहीं लगता है आज के लिए, पर कल जब आपको मेडल मिलेगा, क्योंकि हमने बात मान के चल रहे थे हम कि पीवी सिंधु मेडल मिलेगा, तो हमने उनसे पूछा था कि कल आपको हम लोगों को सबको तो नहीं जितने हैं हमको इंटरव्यू के लिए मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने हाँ भरी थी, उन्होंने कहा था कल आपको मैं इंटरव्यू दूंगी। तो अब इंतजार जो है, क्योंकि वो प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, अब ये देखना होगा कि वो मेडल सेरेमनी करके आती हैं या मेडल सेरेमनी से पहले आती हैं। तो जो भी है जब भी होगा पीवी सिंधु आपको आज तक पे मिलेंगी जरूर। राहुल, हॉकी में भारत 2-0 से आगे है और वक्त भी बहुत ज्यादा नहीं है, कहीं वो सिडनी 2000 ओलंपिक्स वाला नाइटमेयर तो नहीं आएगा जहां पर 1.5 मिनट रह गया था, पोलैंड ने आकर गोल कर दिया था, वहां भारत सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाया। लेकिन इस बार हॉकी टीम आपकी मेंटली स्ट्रांग दिखती है। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा जो सिडनी में हुआ था, क्योंकि ये वो मैदान है जहां पे भारत ने 1964 में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था और आपको याद होगा इसी मैदान पे, ये वही मैदान है टोक्यो कर दिया। मैं आपको सिर्फ इतना रोकना चाहूंगा राहुल, में भी यही था। ग्रेट ब्रिटेन ने भी एक गोल कर दिया है, ग्रेट ब्रिटेन ने भी एक गोल कर दिया, भारत अब 2-1 से आगे है। और जैसे जैसे आप पहुंच रहे हैं ना कि अपने अंजाम पर, डर लगना शुरू हो गया है हॉकी में भी। बिल्कुल, अब ये देखना है, मेरे ख्याल से चौथा क्वार्टर चल रहा होगा जी, चौथा क्वार्टर, सेकंड हाफ शुरू हो चुका, तीसरा क्वार्टर चल रहा है। तो इसका मतलब समय है गोल करने का भी और गोल खाने का भी, पर मैं आशा करता हूं, मुझे उम्मीद है, क्योंकि देखिए ये एक चीज है जिसपे भारतीय हॉकी ने एटलीस्ट उनके जो एक्सपर्ट्स हैं जो उस टीम के साथ जुड़े हुए हैं वो बोलते हैं कि हमने इस पे बहुत काम किया है कि आखिर में वो जो गोल खाने की हमारी एबिलिटी या गोल ना रोक पाने की इनएबिलिटी जो है उस पे काफ़ी काम किया है उन्होंने। पर 1964 की मैं ये बात बता रहा था कि इसी मैदान पे इंडिया ने पाकिस्तान को हरा के ओलंपिक का गोल्ड फाइनल में जीता था, और तब भी ऐसा ही हुआ था। जो हॉकी के जो लोग उस मैदान पे मौजूद थे, जो उस मैच में मौजूद थे, जो भारतीय, वो बताते हैं कि कैसे इंडिया वो मैच हार चुका था। पाकिस्तानी फैंस जो स्टैंड्स पे बैठे हुए थे उनकी टोपियां जो हैं वो उड़ गई थी, उन्होंने सेलिब्रेशंस में उड़ा दी थी। इतनी देर में हरविंदर सिंह जो हैं वो आए और उन्होंने कैसे गोली की तरह वो गोल मारा और सारी जो उम्मीदें हैं पाकिस्तान की वो धाराशाही हो गई। वैसे ही उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर भी आज भारत मैच जीत के सेमीफाइनल में जगह पाना है। और देखिए ये बेल्जियम जो है, बेल्जियम अगर हम पिछले 8 अगर भारत यहाँ से जीतता है तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि भारत बेल्जियम से भिड़ेगा अगले मैच में। राहुल, बहुत सारे सवाल मुझे ये आ रहे हैं कि क्या मेडल्स टैली में आज ही ये मेडल रिफ्लेक्ट हो जाएगा या ये फाइनल के बाद ही रिफ्लेक्ट होगा? बिल्कुल होगा, नहीं ये फाइनल के बाद ही होगा, ये फाइनल के बाद ही होगा। यानी कि मेडल्स टैली में भारत का अभी एक ही मेडल है और ये एक ही मेडल रहेगा फिलहाल। नहीं, अब फिलहाल तो एक ही है अभी, पर यह है कि हमें पता है कि ये मेडल आ चुका है। जैसे हम ये मान के चल रहे हैं कि लवलीना बोरगोहेन का, हालांकि उनका कलर नहीं पता है, यहाँ पे हमें पता है कि ब्रॉन्ज मेडल सिंधु का आ चुका है। तो ये एक सिंधु का भी अभी इंतज़ार हो रहा है, वो अभी प्रेस ब्रीफिंग मीडिया मिक्स जोन में जो प्रिंट जर्नलिस्ट हैं उनके लिए और जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनके लिए उनसे बातचीत कर रही हैं। अब ये देखते हैं कि क्या उनको डोपिंग के लिए, क्योंकि मेडलिस्ट के लिए मैंडेटरी होता है कि उनको एक डोप टेस्ट देना होता है मेडल्स के बाद, उसके बाद वो एक लंबी प्रक्रिया भी हो जाती है, कभी कभार उसमें 1 घंटा भी लग जाता है। जैसे आपको याद होगा मैरी कॉम, हालांकि मेडल तो नहीं जीती वो, जब हुआ था उनके साथ भी एक काफ़ी लंबा किस्सा हो गया था डोपिंग। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि पीवी सिंधु जो हैं वो आए और सीधे उनको पकड़ के मैं यहीं खड़ा कर दूं अपने बगल में और आप सीधे उनसे बातचीत कर पाएं। फिलहाल हॉकी में भी, क्योंकि
आप जितने खेल प्रेमी हैं, आप लोगों के लिए सुपर संडे इसलिए था क्योंकि एक ये पीवी सिंधु का ब्रॉन्ज मेडल मैच था जो भारत की पीवी सिंधु जीत चुकी हैं। दूसरी तरफ हॉकी का बड़ा अहम कड़ा मुकाबला, क्योंकि क्वार्टर फाइनल है इस बार ओलंपिक खेलों में, क्वार्टर फाइनल से ये नॉकआउट्स हैं और भारत ग्रेट ब्रिटेन के ऊपर 2-1 से आगे है। लेकिन एक क्वार्टर का खेल बचा हुआ है, एक क्वार्टर का, 3 क्वार्टर्स हो चुके हैं, एक क्वार्टर का खेल है। और अगर भारत इस मुकाबले को जीतता है तो 1972 के बाद 49 साल बाद भारत ओलंपिक सेमीफाइनल में जाएगा। हालांकि 1980 में भारत को गोल्ड मेडल मिला था, लेकिन चूंकि वो राउंड रॉबिन था उसमें सेमीफाइनल नहीं, सीधा फाइनल हुआ था। तो हॉकी की जो भी तफसील होगी, प्लस जैसे राहुल ने कहा किसी भी वक्त पीवी सिंधु आज तक पर लाइव होंगी। तो जबकि हम इंतजार कर रहे हैं कि टोक्यो से पीवी सिंधु लाइव आए, हम आपको हैदराबाद लेकर चलते हैं उनके घर, क्योंकि उनके पिताजी हमारे साथ लाइव हैं। और पीवी रमना जी, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। थोड़ी देर पहले आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, जाहिर तौर पर वो खुशी भी है, राहत भी है, लेकिन मुझे आपकी एक बात जो मैंने पकड़ी है वो ये कि कल हारने के बाद पीवी सिंधु किस तरह से टूटी हुई थी, आपकी उनसे क्या बात हुई, क्या कुछ आपने कहा, मैं वो जानना चाहता हूं। उनके ऑडियो कनेक्शन में दिक्कत है, मेरे सहयोगी हैदराबाद में उनके ऑडियो पर काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको सीधा हैदराबाद भी लेकर चलूंगा, क्योंकि एक एथलीट को बनाने के पीछे जितना उस एथलीट या उनके कोचेज या सिस्टम का हाथ होता है, उतनी ही कुर्बानियां माँ बाप की भी होती हैं। और उनके पिताजी की, उनके माताजी की बात आपने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनी थी। मैं आपको सीधा लाइव लेकर जाऊंगा, जो आप ही के सवाल हैं सीधे मैं उनके परिवार से पूछूंगा। इस बीच किरण रिजिजू भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे ओलंपिक से ठीक पहले अनुराग ठाकुर आए, लेकिन क्रेडिट तो आपको भी जाता है क्योंकि कई ऐसे एथलीट्स थे जिन पर हमारे सिस्टम ने काम बहुत किया है। हाँ जी, आपने सही कहा। एक खिलाड़ी को तैयारी करने में बहुत बड़ा व्यवस्था का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो एक एथलीट को जिस तरीके से तैयारी किया गया, तो मेरा मानना है कि इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में हमारी तैयारी आज तक का इतिहास में जितने भी भारत की टीम ओलंपिक गई है सबसे अच्छी तैयारी थी। शूटिंग में हमारा काफी निराशाजनक प्रदर्शन रहा, वरना तो हम तो बहुत अच्छा उम्मीद लेकर के चल रहे थे। लेकिन जो भी हो, आज पीवी सिंधु ने इतिहास रचा। सेकंड हमारी पहली महिला है जो ओलंपिक्स में दूसरा मेडल उन्होंने जीती है, और रियो के बाद टोक्यो ओलंपिक्स में फिर से मेडल लेके आना अपने आप में बहुत बड़ा जीत है। और चाहे वो गोल्ड मेडल नहीं है, लेकिन ओलंपिक मेडल ही होता है, और ब्रॉन्ज मेडल जीतना ओलंपिक में ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और ओलंपिक में खेलना ही बड़ी बात होती है, और उसमें मेडल लाना तो एक बहुत बड़ा देश के लिए एक गर्व की बात है। मैं पीवी सिंधु को देशवासियों की ओर से, मेरे ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। किरण साहब, आप भी इस वक्त 2 टीवी लगाए बैठे होंगे। आई एम श्योर आपने पहले सिंधु का मुकाबला देखा, अब आप हॉकी भी देख रहे हैं। कुछ 6-7 मिनट रह गए हैं, 2-1 से भारत आगे है। ये 6-7 मिनट शायद भारतीय हॉकी के लिए मौजूदा दौर में सबसे क्रिटिकल 6-7 मिनट होंगे। अगर भारत ये मुकाबला जीतता है तो हॉकी में सेमीफाइनल और फिर मेडल की उम्मीद भी बढ़ जाती है। आपने फोन करके मेरा धड़कन को और तेज कर दिया, वरना वो जो थर्ड जो क्वार्टर में अंतिम सेकंड में जो गोल करवाया भारत का, एक बहुत बड़ा गलती हो गया। मैं आपको खुशखबरी दे दूं, भारत ने एक और गोल कर दिया है। देख रहा हूँ, भारत ने एक और गोल कर दिया है। 3-1 से आगे हो गए जी। अब 3-1 हो गया। मैं एक वीडियो पोस्ट करने जा रहा हूँ आज या कल, जो मैंने स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनने का साथ साथ इंडियन हॉकी के लिए मैंने क्या कहा था। और कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा में जब मैं गए थे, भारत की महिला और हॉकी और पुरुष का हॉकी का क्वालिफिकेशन था ओलंपिक के लिए, उसमें मैंने एक बात कहा था, तो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन इस वक्त सेलिब्रेशन का मूड में हूं क्योंकि 3-1 से लीड कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो इतिहास रचाने जा रहे हैं। कितने साल बाद हॉकी में भारत
सेमीफाइनल पहुंचने का है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अभी बस 2-3 मिनट बचे हैं, हम इसको कायम रखें। और साथ साथ सिंधु का जो मेडल जीती है उसका सेलिब्रेशन भी पूरा देश भर में चल रहा है, मुझे मालूम है। और प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट कर दिया, मैंने भी ट्वीट किया, सारा लोगों ने पोस्ट किया सोशल मीडिया, घर में पटाखा जला करके सेलिब्रेशन करना चाहिए, क्योंकि भारत का तीसरा मेडल कंफर्म हो चुके हैं। हालांकि जो दूसरा मेडल है वो गोल्ड होगा, सिल्वर, ब्रॉन्ज नहीं मालूम, लेकिन लवलीना का भी कंफर्म हो चुके हैं। तो 3 मेडल हमारा झोली में आ चुके हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आपने कहा ना, मैं आपको बता दूं 1972 के बाद भारत पहली बार सेमीफाइनल खेलेगा हॉकी का। 72 के बाद 49 साल, 49 ईयर्स। हालांकि 1980 में भारत को मेडल मिला था, गोल्ड मेडल मिला था। उस वक्त फॉर्मेट डिफरेंट था, राउंड रॉबिन से जो 2 टॉप टीमें आई वो फाइनल खेल गई। हम 41 साल से मेडल नहीं जीते, 49 साल से सेमीफाइनल में नहीं गए थे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल टेक्निकल बात को आपने बताया कि ये इतने साल बाद भारत सेमीफाइनल पहुंचने जा रहा है। अभी बस 2 मिनट और कुछ बचे हैं, तो 3-1 से लीड है, तो मैं मानता हूं कि ये भी हम जीत जाएंगे। चलिए, इस वक्त हॉकी में भी 2-3 मिनट की बात हो रही है जी। 2-3 मिनट, यानी कि वो चक दे इंडिया में था ना 70 मिनट, अब 70 मिनट जो है वो 2-3 मिनट पर आकर घड़ी जो है वो, जैसे किरण रिजिजू कह रहे थे, दिल की सांसें उनकी भी जो है वो तेज धड़कने हुई हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत ने अभी अभी एक और गोल कर दिया है, यानी कि 3-1 से भारत आगे है। और इस मुकाबले के 3 या 4 मिनट रह गए हैं। मेरे सामने इस वक्त घड़ी नहीं है जहां से मैं अंदाजा लगाऊं कि मैच में कितना वक्त रह गया, लेकिन अगर यह मैच भारत जीतता है तो सेमीफाइनल में जाएगा हॉकी के, यानी कि मेडल राउंड में आप जाते हैं। मेडल पक्का नहीं होता है सेमीफाइनल में, लेकिन आप मेडल की दौड़ में चले जाते हैं। 1980 मॉस्को ओलंपिक्स, जहां यूएस ब्लॉक ने बॉयकॉट किया था, पाकिस्तान ने भी बॉयकॉट किया था, भारत को गोल्ड मिला था। भास्करन उस वक्त कप्तान थे। 41 साल से भारत सेमीफाइनल में भी नहीं गया। दरअसल सेमीफाइनल उस वक्त था नहीं, आखिरी सेमीफाइनल 1972 में भारत ने खेला था। लेकिन आज एक तरफ पीवी सिंधु तकरीबन 58 मिनट में अपने मुकाबले को जीती, और ये जो 70 मिनट हैं हॉकी के, किरण रिजिजू भी है अभी इस वक्त मेरे साथ। और शायद हम लंदन से बेहतर करना चाहते थे। आपसे मैंने एक इंटरव्यू भी किया था, आपने कहा था कि लंदन से बेहतर करना है, यानी कि 6 से ज्यादा मेडल। बीजिंग के बराबर हम पहुंच गए हैं। आपको लगता है हम लंदन के 6 मेडल की बराबरी कर सकते हैं या आगे जा सकते हैं? खैर, बस हॉकी के खेमे से भी खुशखबरी आने वाली है। सांसें, धड़कनें वहां पर भी तेज हैं, क्योंकि जब आखिरी कुछ सेकंड रह जाते हैं, हॉकी प्रेमियों को याद होगा वो पोलैंड के खिलाफ लास्ट लीग मैच सिडनी ओलंपिक्स में, जहां भारत ने सेमीफाइनल में जगह बना ली थी, लेकिन 1.5 मिनट रहते, सिर्फ 1.5 मिनट रहते भारत ने आखिरी गोल खाया और फिर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया था। लेकिन टोक्यो, जो राहुल बता रहे थे, 1964 में इसी टोक्यो में भारत ने ओलंपिक्स में गोल्ड जीता था हॉकी में, पाकिस्तान को हराकर। हो ना हो, इस बार यह हॉकी टीम भी वहां से एक मेडल लेकर आए। तो खबर यह भी आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी पीवी सिंधु से फोन पर बात की है, उनको मुबारकबाद दी है। हमने आपको थोड़ी देर पहले वो दिखाया था किस तरह जाने से पहले जब उन्होंने एथलीट से बात की थी और पीवी सिंधु को कहा था कि अगर आप जीत कर आएंगी एक साथ आइसक्रीम खाएंगे, क्योंकि आपको आइसक्रीम खाने का शौक बहुत है। लेकिन मेहनत बहुत की है पीवी सिंधु ने भी। बैक टू बैक सुशील कुमार के बाद पहली ऐसी भारतीय एथलीट जिसने इंडिविजुअल मेडल जीता हो, रियो में, अब टोक्यो में। अब तो बस इंतजार है कि हॉकी के खेमे से गुड न्यूज भारत की जल्दी से जल्दी आ जाए। स्पोर्ट्स मिनिस्टर
उनका भी रिएक्शन सुन लेते हैं। सोच बदलने का काम जब हुआ है, उसके साथ साथ बेटियों को जिस भी क्षेत्र में अवसर मिला, किसी भी क्षेत्र में, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर शानदार किया, चाहे वो भारतीय सेना हो, देश के अन्य क्षेत्र हों, सामाजिक क्षेत्र हों, और खेलों में भी बेटियों ने बाकियों से बेहतर ही किया है। ये अपने आप में प्रेरणादायक है और मुझे लगता है ये बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी खिलाओ, ये अपने आप में मुहिम बहुत ज़बरदस्त चली है और बहुत सारी बेटियों के साथ साथ युवा पीढ़ी को एक बड़ी प्रेरणा पीवी सिंधु हो, मीराबाई चानू हो, लवलीना हो, इन सब ऐसे बहुत सारे खिलाड़ियों की ओर से मिलती है। So, 4 medal added in our medal tally. One more medal in our medal tally, and it's from PV Sindhu. What's your take? Smashing victory for PV Sindhu. A big congratulations. और इस वक्त 10 सेकंड रह गए जी हॉकी मुकाबले के लिए। भारत 3-1 से आगे है और भारत ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। जहां पीवी सिंधु ने आपको मेडल दिया है, भारत की हॉकी टीम ने मेडल का रास्ता तय कर लिया है। 41 साल बाद नहीं, ये 49 साल बाद भारत सेमीफाइनल में जाएगा, क्योंकि 41 साल पहले जो मॉस्को ओलंपिक्स थे, भारत राउंड रॉबिन टॉप करके सीधा फाइनल खेलने गया था, जहां गोल्ड मिला था। लेकिन अब भारत 41 साल बाद हॉकी में ओलंपिक्स के मेडल के लिए खेलेगा, सेमीफाइनल में खेलेगा, बेल्जियम के साथ खेलेगा। शायद भारतीय हॉकी टीम की ये सबसे बड़ी कामयाबी है, सबसे बड़ी कामयाबी है ये। वर्ल्ड कप 1975 में जीते थे, उसके बाद 80 में आखिरी ओलंपिक्स का गोल्ड भारत ने जीता। उसके बाद से ये शायद भारतीय हॉकी की सबसे बड़ी कामयाबी। बोरिया भी जुड़ गए हैं मेरे साथ। और बोरिया, ये सिंधु के बाद हॉकी, आज कुछ और मांगा होता शायद वो भी मिल जाता। ये मांगते कि तुम वहां से दिल्ली से यहां आ जाओ टोक्यो, बार बार वहां डक मत करो। और हॉकी का ये कामयाबी 41 इयर्स के बाद जो आया है, ये वासुदेवन भास्करन वाला टीम था 1980 मॉस्को। उसके पहले कब गोल्ड आया था? 1964 चरणजीत सिंह कहां पे आया था? टोक्यो में आया था। टोक्यो 1964 एंड नाउ 2020-21 विक्रांत, हम लोगों ने दोबारा हॉकी में सेमीफाइनल पहुंच गए। और ये जो टीम है, लास्ट 3 साल में हमने बेल्जियम के साथ बहुत बार खेला है, हमने बहुत बार बेल्जियम का टूर किया है। सो ये आप कभी मत सोचना कि हम बेल्जियम को नहीं हरा सकते, 200% हरा सकते हैं। और आज पीआर श्रीजेश ने जो खेल दिखाया, इट वॉज अ पीआर श्रीजेश शो। सिंधु और हॉकी, पूरा ओलंपिक कैंपेन बदल गया 3 घंटे के अंदर। मैं यही कहता रहता हूं कि ओलंपिक्स के बारे में एक दिन आपका ठीक चला गया, सब बदल जाता है। ऑलरेडी बदल चुका है, एक मेडल आ गया, एक मेडल के पास पहुंच गए। और मैं सेमीफाइनल में ये कहना चाहता हूं कि बेल्जियम को हम हरा सकते हैं, हमने हराया है। और अगर आप दूसरा मैचेस देखें, ऑस्ट्रेलिया नेदरलैंड्स टाई हो गया था, शूटआउट में जीता ऑस्ट्रेलिया। सो ग्रुप लीग में क्या होता है, वो सेमीफाइनल या नॉकआउट स्टेज में उस पर कोई असर नहीं पड़ता। हॉकी टीम हैज डन वंडरफुली वेल। और इस टीम का जो फिटनेस लेवल है, इस टीम का जो स्टैमिना है, वो कोई भी यूरोपियन टीम से कम नहीं रहे विक्रांत। मैं थोड़ा सा दर्शकों को जो कंफ्यूज्ड है थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं। लोग बड़े हैरान हो रहे हैं कि भाई भारत ने 1980 में जब गोल्ड मेडल जीता था, तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि सेमीफाइनल 1972 में आखिरी खेला था। दोस्तों, टेक्निकली 1972 में सेमीफाइनल हुआ करता था। 1980 में चूंकि यूएस ब्लॉक ने बॉयकॉट किया था, पाकिस्तान भी नहीं था, वहां पर राउंड रॉबिन खेला गया था, यानी कि लीग के मुकाबले खेले गए थे और 2 टॉप टीमें खेली थी फाइनल। यानी कि उस ओलंपिक गेम्स में मॉस्को 1980 में सेमीफाइनल नहीं हुआ था, भारत फाइनल जीता था, गोल्ड जरूर जीता था। यानी कि भारत का आखिरी मेडल आया था 41 साल पहले। लेकिन जो आखिरी सेमीफाइनल की अपीयरेंस थी भारत के ओलंपिक गेम्स में, वो 1972 में ही थी और उसमें 49 साल का फासला है। लेकिन जैसे बोरिया ने कहा, 1964 टोक्यो में ही भारत ने इसी मैदान में गोल्ड मेडल जीता हुआ है। हालांकि कहते हैं ना, एक कदम एट अ टाइम की बात होती है, बहुत ज्यादा आगे नहीं देखना। हॉकी में भारत को देखिए, 2 रिपोर्टर्स हैं मेरे साथ, राहुल भी हैं, बोरिया भी हैं,
और इसीलिए तो आज तक नंबर 1 है ना, क्योंकि टोक्यो में एक नहीं 2 रिपोर्टर्स गए हैं और भारत के 3 मेडल हो चुके हैं। यहां से शायद हॉकी में मेडल आ सकता है, रेसलर्स का मेडल आ सकता है। ऑस्ट्रेलिया से भारत 7-1 से हारा था, बोरिया 7-1 से हारा था, और 7-1 एक ऐसा नंबर है जो डराता है। भारत एशियन गेम्स 1982 में जब पाकिस्तान से 7-1 हारा, उठ नहीं पाया, लेकिन उसके बाद 3 मैच उन्होंने लीग के लगातार जीते। आज उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन को 3-1 से हराया है। सही बात है, सही बात है। इस टीम ने ये कर दिखाया है विक्रांत, जो हम लोग बार बार कहते हैं कि आप अगर आप डाउन हो, आप उठ के आओ, आप कमिटमेंट दिखाओ, पैशन दिखाओ, एडवर्सिटी से वापस आओ। चक दे इंडिया देखो यार, कंप्लीट स्क्रिप्ट पे जा रहा है। शाहरुख खान बात कर रहा होगा अभी, आई मीन क्लियरली कंप्लीटली चक दे इंडिया स्क्रिप्ट पे जा रही है। ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद एक के बाद एक मैच जीत रहा है, एक के बाद एक। अभी सेमीफाइनल में बेल्जियम को ले लेंगे, फाइनल में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जर्मनी, जो भी आएगा उसको देखा जाएगा। बट ये हॉकी टीम जो है, इस हॉकी टीम का खासियत 3 चीज है। पहला बात फिटनेस, सेकंड पीआर श्रीजेश इज एन एब्सोल्यूट रॉकस्टार। आज अगर पीआर श्रीजेश का मैचेस आप गोलकीपिंग आपने देखा है, ही वाज एन एब्सोल्यूट रॉकस्टार। नंबर 3 जो हम लोग बार बार कहते रहते हैं, आखिर 2-3 मिनट में हम गोल कंसीड कर देते थे, वो हैबिट चला गया है और आखिरी 2-3 मिनट में अभी हम गोल दाग देते हैं। वो इंडियन हॉकी का नया खासियत है, एंड दैट इज व्हाट हैज बीन ऑन शो हियर इन टोक्यो। और आज तो राहुल, बल्कि हम डर रहे थे। इस वक्त मैं आज तक के स्टूडियो में था और 10 मिनट रह गए थे, 8 मिनट, 9 मिनट, 7 मिनट। किरण रिजिजू थे मेरे साथ और वो भी कह रहे थे कि मेरी दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। 2-1 से भारत आगे था। हमें डर यह था कि कहीं एक गोल ना हम खा लें। वो पोलैंड वाला मैच याद आ गया। लेकिन जो बोरिया ने कहा, अब आपकी पहचान डिफरेंट है। आपने कहा 6 मिनट रह गए, ये लो हम एक गोल ही दाग देते हैं। हॉकी में भारत ने अटैकिंग गेम खेली है, ये वो डिफेंसिव माइंडसेट से नहीं खेले इस कैंपेन में। बिल्कुल, और इस हॉकी टीम को रीबिल्ड करने में ट्रांजिशन जो आया है, मैं अपने आप को खुश नसीब मानूंगा कि मैंने ये वो फेज देखा है। मैंने वो फेज भी देखा था जब इंडियन हॉकी टीम 2008 के ओलंपिक्स में क्वालिफाई तक नहीं कर पाई थी। उसके बाद पूरा ओवरऑल हुआ, सिस्टम बदला गया। मुझे आज भी याद है केपीएस गिल की जब छुट्टी हुई थी, उसके साथ ही रिक चार्ल्सवर्थ एक बड़े ही हाई लेवल पर लेकर आए थे, उनकी भी छुट्टी हुई। उसके बाद आपके होजे ब्रासा आए, उसके बाद आपके माइकल नॉब्स आए, फिर रोलैंड ऑल्टमन्स आए और अब एक और फॉरेन कोच है। तो ये एक काम चला और आज जाके आपको करीब करीब 11-12 साल लगे हैं इस मुकाम पर पहुंचने में। उस दिन से 2008 से 2007 से आज आपको 11-12 साल लगे हैं उस मुकाम में पहुंचने में, और फाइनली सेमीफाइनल में आप पहुंच चुके हैं। और कितनी अच्छी बात है, जैसे आप बात ही कर रहे थे, 1964 में जब टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया पाकिस्तान फाइनल गोल्ड इसी मैदान पे, इसी ग्राउंड पे हुआ था। और इस तस्वीर को अगर लोग देखें, उस तस्वीर से कंपेयर करें, तो इस टीम को भी मुझे लगता है कि वो बातें याद दिलाई गई होंगी, बात करी गई होगी कि यही वो मैदान है जब आखिरी बार इंडिया ने पाकिस्तान को एक गोल्ड मेडल मैच में मिले थे और भारत की उसमें एक आखिरी मोमेंट्स में जो भारत ने जीता था। पर ये टीम देखिए, चाहे जितने मेडल जीत जाएं, हालांकि देखिए हम यहाँ पर हैं पर हमारा ध्यान वहाँ पे कोई मेडल नहीं मिल रहा है आपको हॉकी का। हम लोगों का भी यहाँ पे लोग जितने भी जर्नलिस्ट हैं, लोग हैं, हर किसी का ध्यान वहाँ पर है, उस हॉकी मैच पे है। तो हॉकी जो है वो इस भारत को आज भी जोड़ के रखता है। जितने भी आप मेडल जीत जाएंगे, हालांकि हर एक मेडल की अपनी कीमत है, अहमियत है, पर मैं फिर भी मानता हूँ कि जिस दिन आपको हॉकी का मेडल जीतेंगे, और अगर मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जीतेंगे, कि जैसे बोरिया ने भी कहा कि आप बेल्जियम को हरा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि वो आपका पिछले इतने सालों का सबसे इम्पोर्टेंट हॉकी का जो मेडल आएगा वो सबसे इम्पोर्टेंट होगा। चलिए ये देखिए जी, भारत का सेमीफाइनल तक का सफर। पहले मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था और यहीं से उम्मीद दिखी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 7-1 से हराया। लगा कि गई भैंस पानी में, लेकिन स्पेन, अर्जेंटीना, जापान, भारत ने इनको बुरी तरह से रौंदा। 7-1 हारना और उसके बाद 3 मैच लगातार जीतना। हालांकि इस बार फॉर्मेट ऐसा था कि सीधा क्वार्टर फाइनल में आते थे। भारत अपने पूल में दूसरी पायदान पर था। सामने वाले पूल की तीसरी पायदान की टीम यानी कि ग्रेट ब्रिटेन के साथ ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला 3-1 से जीता है। बेल्जियम के साथ सेमीफाइनल है। बोरिया, 2 सवाल है मेरे जहन में और सारे जो भारत के खेल प्रेमी हैं उनके जहन में। एक ये
कि सिंधु का इंटरव्यू कितनी देर बाद मिलेगा, क्योंकि वो आई एम श्योर मेडल सेरेमनी के बाद ही बाहर आएंगी, क्योंकि इस वक्त ओलंपिक का गोल्ड मेडल के लिए मुकाबला चल रहा है। दूसरा, सेमीफाइनल कब और उसमें क्या उम्मीद? पहला सवाल सिंधु से मैं 10 मिनट पहले मिला, आपका ये शो के पीछे शुरू होने के पहले। उन्होंने कहा कि मैं डोप के लिए जा रहा हूं, टेस्टिंग के लिए। आप थोड़ा, मैं नंबर भी एक्सचेंज कर लिया हम लोगों ने, यहाँ का नंबर, कि मैं अब द मोमेंट डोप खत्म होता है, अगर तब तक मैच खत्म हो जाता है तो मेडल सेरेमनी के बाद, अगर मैच नहीं खत्म होता है तो तुरंत डोप के बाद। सो मैं आपको इतना कंफर्म तो कर ही देता हूं कि सिंधु का इंटरव्यू बहुत जल्दी ही करेंगे, और उन्होंने कंफर्म भी करके गए। खाली करेंगे नहीं, उनको चॉकलेट भी खिलाएंगे। रियो में आपको याद होगा आइसक्रीम खिलाए थे, यहाँ चॉकलेट खिला देंगे। सो दैट इज नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा बेल्जियम के साथ उम्मीद बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमने लास्ट 3-4 साल में ना बहुत बार बेल्जियम का दौरा किया है। वी हैव हैड अ क्रैक एट बेल्जियम। और आज अगर बेल्जियम और स्पेन का मैच आपने देखा था, पहला 2 क्वार्टर में स्पेन वाज लीडिंग 1-0, बेल्जियम तीसरा क्वार्टर में वापस आया, बट देन दैट जो गोल गया पेनल्टी कॉर्नर से, सेकेंड गोल, वो थोड़ा डॉजी था। सो अगर आप बेल्जियम स्पेन का मैच देखें, बेल्जियम डिड नॉट प्ले एनीथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, और हमारा जो टीम है उस टीम में स्टैमिना, एफर्ट, कमिटमेंट सब कुछ है कि हम बेल्जियम के एक रियल क्रैक ले सकते हैं। सो मुझे ये मानना है कि अभी ये टीम को मोमेंटम आ चुका है, और ये मोमेंटम इस टीम को बेल्जियम को हराने के लिए बहुत हेल्प करेगा। आई एम सेइंग India will go into that match 51-49 against Belgium just because they now have momentum. राहुल, मैं हॉकी अरसे बाद आपने ऐसा देखा है कि जहां पर आपको बैलेंस दिखता है। श्रीजेश शायद इस टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन गोलकीपर के तौर पर आया। 7 गोल उस दिन भारत ने खाए जरूर थे, लेकिन इन्होंने जो बचाए हैं। दूसरा, आपका जो अटैक है, जो आपका मिडफील्ड है, अरसे बाद इस तरह की कोऑर्डिनेशन दिखी है। ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में आप पेनल्टी कॉर्नर्स को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब वो कन्वर्जन भी आपका बेहतर हो गया है। बिल्कुल, और ये इस टीम के पीछे काम हुआ है, इस टीम की फिटनेस के पीछे बहुत काम हुआ है ओवर द इयर्स। और जो आप फॉरवर्ड लाइन की बात कर रहे हैं, हालांकि कभी कभी डिफेंस आपको कमजोर दिखता है, और ये जो हालात हैं, ये जो मौसम है, ये आसान नहीं है खेलने के लिए। हालांकि हर टीम के लिए, हर देश के लिए वही हालात है। अब ले दे के सिर्फ और सिर्फ 2 ही मैच बचे हैं आपके, चाहे आप अगला मैच हारते हैं या चाहे अब आप अगला मैच जीतते हैं, आपको खेलने सिर्फ 2 मैच है। बस फर्क यह है कि आप गोल्ड मेडल मैच खेलेंगे या फिर आप ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलेंगे। सवाल ये होता है। नहीं, इसमें कोई शक ही नहीं है। आपको 2 राय क्यों है? भारत गोल्ड मेडल का मुकाबला ही खेलेगा। और मैं आपको बता दूं, ये मुकाबला जो है वो 3 अगस्त को खेला जाएगा। अब ये नहीं पता कि भारत सुबह 7 बजे वो मुकाबला खेलेगा सेमीफाइनल, या फिर भारत खेलेगा दोपहर 3:30 बजे। लेकिन पीवी सिंधु की कामयाबी पर उनकी पूरी कहानी देख लेते हैं। मन अब भी कचोट रहा है कि काश सेमीफाइनल में सिंधु के साथ अनहोनी ना हुई होती तो बात कुछ और ही होती। उस मुकाबले से पहले एक अदद गेम तक ड्रॉप नहीं की थी सिंधु ने। खैर, जो बीत गई वो बात गई। 2018 एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडलिस्ट भी रही हैं। 2019 में उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया। वर्ल्ड चैंपियनशिप में उनके नाम 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल भी हैं। BWF वर्ल्ड टूर फाइनल की भी विजेता है सिंधु। कोरिया ओपन, चाइना ओपन और इंडिया ओपन भी वो जीत चुकी हैं। में एक ओलंपिक मेडल मानो सपना सा होता है, वहां पीवी सिंधु का आज दूसरा ओलंपिक मेडल उन्हें भारतीय खिलाड़ियों की श्रेणी में एक अलग मुकाम पर ले गया है। गोल्ड मेडल वो नहीं जीत पाई, पर उस मायूसी को दरकिनार करते हुए पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और दोबारा अपना नाम इतिहास के पन्नों में रचा। कैमरा पर्सन शिव प्रशांत के साथ राहुल रावत, टोक्यो आज तक। तो आज 2 बड़ी खबरें हैं। एक तो सिंधु को क्वार्टर फाइनल में ब्रॉन्ज मेडल मिला है, और साथ ही साथ हॉकी में भारत को क्वार्टर फाइनल में जीत मिली है। लेकिन थोड़ी देर पहले पीवी सिंधु के पिताजी पीवी रमणा आज तक पर लाइव थे, और उन्होंने कहा कि बहुत हौसला अफजाई
प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से हुई थी जब जाने के टाइम उन्होंने एथलीट से बात की थी। सब एक तरफ है, लेकिन जो एनकरेजमेंट हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिए हैं, बोले सिंधु आप जाओ, आने के बाद हम आइसक्रीम खाएंगे, तो जरूर मेडल ले आई है, तो हम अभी सिंधु तो जाके प्रधानमंत्री जी से आइसक्रीम खाएगी। तो आइए सुन लेते हैं उन्होंने कहा क्या था। खूब मेहनत कीजिए और मुझे विश्वास है कि इस बार भी आप जरूर सफल होगी, और जब सफलता के बाद मेरा मिलना होता ही आप लोगों से, तो मैं भी आपके साथ आइसक्रीम खाऊंगा। आप खूब मेहनत कीजिए और मुझे विश्वास है कि इस बार भी आप जरूर सफल होगी, और जब सफलता के बाद मेरा मिलना होता ही आप लोगों से, तो मैं भी आपके साथ आइसक्रीम खाऊंगा। आप खूब मेहनत कीजिए और मुझे विश्वास है कि इस बार भी आप जरूर सफल होगी, और जब सफलता के बाद मेरा मिलना होता ही आप लोगों से, तो मैं भी आपके साथ आइसक्रीम खाऊंगा। अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं, आइसक्रीम का सिलसिले का आगाज किसने किया था, वो भी हमारे साथ हैं स्क्रीन पर। बोरिया, आपने रियो में, मुझे याद है, इनके साथ वो आइसक्रीम खाई थी। आज तो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि आपके साथ आइसक्रीम खानी है। अच्छा, बोरिया शायद नहीं है। बोरिया मुझे लगता है कि सिद्धू के पास गए होंगे, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि नंबर्स एक्सचेंज हो चुके हैं, बस इंटरव्यू आने वाला है। राहुल, सिंधु का मेडल, हॉकी की जीत, जो बचा हुआ खेमा आपका है, जो बचे हुए इवेंट्स हैं, वो किस तरह से एक मोटिवेशन हो सकती है आपके बाकी एथलीट्स के लिए, आपके रेसलर्स के लिए? बिल्कुल होगी, और वो बोलते हैं ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। हालांकि मेरे मीराबाई चानू का जो मेडल आया था उसके बाद बहुत ज़्यादा आपको खरबूजे दिखे नहीं, पर समय लगा, और पीवी सिंधु एक्सपेक्टेड था। देखिए, हर ओलंपिक्स, आप कोई भी ओलंपिक्स देख लीजिए, एक अनएक्सपेक्टेड मेडल आपको ज़रूर मिलता है। तो मैं अभी भी उम्मीद करता हूं, हालांकि आप बोल सकते हैं कि लवलीना बोरगोहेन जो हैं, जिनको बहुत सारे आपके जो हमारे व्यूअर्स भी होंगे वो नहीं जानते होंगे, वो नाम नहीं सुना होगा। आप पिछला ओलंपिक्स देख लीजिए, बहुत लोगों ने साक्षी मलिक को बैक नहीं किया होगा कि ओलंपिक मेडल जीत सकती हैं। उससे पीछे 2012 में बहुत लोगों ने विजय कुमार का नहीं सोचा होगा कि वो मेडल जीत सकते हैं। तो अगर लवलीना, मुझे लगता है लवलीना के बाद भी हो सकता है कि एक अनएक्सपेक्टेड मेडल आ जाए, और वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रेसलिंग से आ सकता है, रवि दहिया से आ सकता है, दिल्ली के रहने वाले हैं वो, और बजरंग, विनेश, बहुत ज़्यादा देखिए उम्मीदें हमें बांध लेते हैं हम, उसके बाद एक्सपेक्टेशन जब पूरी नहीं होती हैं उसके बाद हम ही क्रिटिसाइज करते हैं। पर मुझे लगता है आप लंदन टैली के, अगर लंदन टैली आपने बराबर कर ली तो आपके गेम्स, आपने एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड कर लिया होगा। चलिए, कम से कम बीजिंग की बराबरी हो चुकी है, जो भारत का सेकंड बेस्ट ओलंपिक्स था 2008, जिसमें 3 मेडल मिले थे पहली बार, उसकी आज बराबरी हो चुकी है। लंदन में भारत को 6 मेडल मिले थे, लेकिन उसके बाद भारत ढलान पर आया। रियो में सिर्फ 2 थे, यहां पर 3 हो चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि लंदन के बाद, यानी कि रियो के 2 और यहां के 3 मेडल मिलाकर फिलहाल फीमेल एथलीट्स के नाम ही सारे मेडल्स आए हैं। चलिए, फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन आपका मंच है जी यूट्यूब पर स्पोर्ट्स तक, फटाफट उस पर भी आपके साथ मुलाकात करेंगे। रात 8 बजे एजेंडा तो होगा ही, टोक्यो ओलंपिक्स की बात होगी, हॉकी की जीत सिंधु, और साथ ही साथ क्रिकेट, क्योंकि नॉटिंघम टेस्ट मैच भी आने वाला है, कैसी तैयारी भारत की चल रही है। तो तमाम मुद्दों पर आज का एजेंडा होगा रात 8 बजे, जिसमें आप भी जुड़ें, आप अपनी राय रखें, खुशी का इजहार भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको यूट्यूब पर जाकर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना होगा।